नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आठवां वेतन आयोग जल्दी ही 2026 में लागू होने वाला है और उसका गठन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ खबरें लेकर आया हूँ, आज कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ मांगे भी रखी गई है डोट द्वारा, तो वो 5 से 6 मांगे हैं, डिमांड्स है। तो क्या डिमांड्स है और आठवें वेतन आयोग से जुड़ी आज क्या अपडेट आई है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, मैं हर एक वीडियो में जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी जो प्रमुख मांगे वगैरह है, जो भी डिमांड्स वगैरह है और जो भी अपडेट निकल कर आई है, वो मैं पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए फिलहाल मेरे पास बोर्ड है लेकिन मार्कर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं जो भी पॉइंट्स है, मांगे हैं, डिमांड्स है या फिर अपडेट है, वो डायरेक्ट बताऊंगा वो। ठीक है, देखिए पहली अपडेट है 8 सीपीसी समय पर लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से। अब क्या है इस पर अपडेट? यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है। परंपरा के अनुसार केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होती है। ठीक है, कर्मचारी संघों का मानना है कि 7th सीपीसी, 7th वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से, यानी कि हर 10 साल में होती है, इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से बिना किसी देरी से लागू होनी चाहिए। ठीक है, अब समय पर लागू होने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण होने वाले नुकसान से तुरंत राहत मिलेगी। इस पर न्यू अपडेट क्या है? सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के गठन के लिए टोल यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस संदर्भ की शर्तें जारी नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि वेतन आयोग की जरूरत नहीं हो सकती है। आयोट फॉर्मूला या किसी अन्य स्वचालित वेतन संशोधन तंत्र पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यूनियनों का दबाव बना हुआ है और आमतौर पर चुनाव से पहले या उसके तुरंत बाद टोल की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन दबाव बना रही है और सरकार बोल रही है कि हो सकता है 8 पे कमीशन की जरूरत ना पड़े। तो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी भैया? अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, पेंशन की कैलकुलेशन और फॉर्मूला जो है वो सुधरेगा और 20% पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये मांग है, ये डिमांड है। ठीक है, अब इस पर क्या है? पेंशन भोगियों की यह मांग बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, पेंशन भोगियों की यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कैलकुलेशन है उसकी जानकारी, उसकी लाभकारी, उसको और ज्यादा लाभकारी बनाना। कैसे? देखिए, पेंशन की जो कैलकुलेशन है के लिए फिटमेंट फैक्टर को 7वें सीपीसी यानी कि 2.57 के बजाय 3.68 या उससे ज्यादा अधिक रखा जाए। 20%, अब 20% पेंशन में बढ़ोतरी की मांग अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ आईआर के रूप में की गई है। यह एक मुश्त वृद्धि हो सकती है, वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले दी जाती है। ठीक है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ाई गई जो महंगाई है उससे निपटने में मदद मिल सके। ठीक है, अब फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में पेंशन अंतिम आहरित वेतन के 50% पर तय होती है। ठीक है, फॉर्मूला सुधार का मतलब यह है कि पेंशन को पिछली बार के वेतन के बजाय नए मैट्रिक्स के आधार पर तय किया जाए, जिससे पुरानी पेंशन भोगियों को भी नए वेतन आयोग के समान लाभ मिल सके। ठीक है, इसको पैरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर न्यू अपडेट क्या है? इस पर पेंशन भोगियों के संघ लगातार सरकार से पेंशन फॉर्मूला में सुधार यानी कि मॉडिफाइड पैरिटी करने और एक मुश्त अंतिम राहत देने की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी तक कोई सरकारी निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, एनपीएस वालों के लिए ओपीएस यानी कि पुरानी जो पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाए, यानी कि जो अब आपको पता है कि पेंशनर्स है उनके लिए एनपीएस प्रणाली चलती है, नई प्रणाली जो। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि एनपीएस है उसको छोड़कर ओपीएस वापस से लागू की जाए, जो कि बहुत ही पुरानी, यहाँ पर जो पुरानी परंपरा से जो पेंशन मिलती थी वही लागू की जाए। ठीक है, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों जो कि एनपीएस के तहत आते हैं के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाए। ठीक है, ओपीएस में अंतिम वेतन के 50% की गारंटी पेंशन से मिलती थी और इसे महंगाई राहत डीआर के साथ बढ़ाया जाता था। यह एक सामाजिक सुरक्षा कवच था। ठीक है, एनपीएस एक बाजार है। अब एनपीएस की बात करें तो जो एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिसमें कोई गारंटी या लाभ नहीं होता है और रिटायरमेंट के बाद समय पर कार्पस जमा राशि जिसको बोलते हैं 60% ही कर्मचारियों को मिलता है। ठीक है,
शेष 40% की वार्षिक एनुअलिटी में निवेश करना होता है। यहाँ पर निवेश करना होता है, ठीक है। अब ओपीएस की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सुरक्षा अनिश्चित है। अब देखिए, रिटायरमेंट के बाद मतलब एक गारंटी होनी चाहिए कि आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपको कोई वित्तीय खतरा नहीं होगा पैसे वगैरह का। लेकिन एनपीएस में ऐसा है कि आप स्टॉक मार्केट जैसा है कि आपने पैसे लगा दिए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है आपको ज्यादा ही फायदा हो जाए, ठीक है। तो कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इस पर न्यू अपडेट क्या है, कई गैर भाजपा शासित राज्य, ठीक है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को बहाल कर दिया है, यानी कि पुरानी जो पेंशन योजना है उसको लागू कर दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन एनपीएस के सुधार के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट में एनपीएस को अधिक आकर्षक और कर्मचारियों के लिए लाभकारी बनाने की गारंटीड पेंशन जैसी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है हमारा, मेडिकल सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह की डिमांड है। यह डिमांड कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए मौजूदा सीजीएचएस जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सुविधाओं में सुधार विशेषकर पेंशन भोगियों के लिए होगा, ठीक है। पेंशन भोगियों को मेडिकल कवर के लिए अधिक रियायती मिलेगी। उसके बाद अस्पतालों के नेटवर्क विस्तार और खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर न्यू अपडेट क्या है, सरकार लगातार सीजीएचएस के डिजिटलीकरण और सेवाओं को ऑनलाइन करने पर काम कर रही है। हालांकि बड़े सुधारों के लिए 8 सीपीसी की सिफारिशें या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई भी बड़ी नसीहत पहली अपेक्षित नहीं है, ठीक है, पहल अपेक्षित नहीं है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है 20% अंतिम राहत मिलने से तुरंत पैसे बढ़ेंगे। कैसे, देखिए यह बिंदु के अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ जिसको आईआर में संबंधित जो एक त्वरित वित्तीय लाभ है वो बोला जाता है। वेतन आयोग की अंतरिम सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन यानी कि 20% की अंतरिम राहत प्रदान की जाए। उसके बाद अंतरिम राहत का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण क्रय शक्ति परचेसिंग जो पावर है में आई कमी की भरपाई करना है, ठीक है। यदि यह मांग मान ली जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि 1 जनवरी 2025 तक कर्मचारी का मासिक मूल वेतन का 20% तुरंत बढ़ जाएगा। यह एक तात्कालिक और बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन होगा। अब इस पर न्यू अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि अंतरिम राहत आमतौर पर तभी दी जाती है जब वेतन आयोग का गठन हो जाता है और उसे अपना काम पूरा करने में कुछ समय लगता है, ठीक है। अब देखिए छठा पॉइंट आता है हमारा, जो छठी मांग है, डिमांड है, फैमिली पेंशनर्स को भी बड़े लाभ मिलेंगे। कैसे, फैमिली पेंशन जो कि रिटायरमेंट के बाद जिस भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है जिसको, और उसके बाद पति पत्नी और बच्चों को जो राहत राशि मिलती है या फिर पेंशन मिलते हैं के लिए विशेष डिमांड से, ठीक है। फैमिली पेंशन के लिए पेंशन की ऊपरी सीमा यानी कि सेलिंग को बढ़ाया जाए और पात्रता मानदंडों को सरल बनाया जाए, जैसे कि जो भी पात्र है उसमें जो भी दिक्कतें आ रही है उनको सोल्व किया जाए, ठीक है। वर्तमान में कुछ शर्तों के तहत फैमिली पेंशनर्स को रिटायरमेंट कर्मचारी वेतन के बाद वेतन के 50% की बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलती है, आमतौर पर 7 साल तक, ठीक है। मांग है कि इस बढ़ी हुई दर की समय सीमा को बढ़ाया जाए या इसका लाभ अधिक फैमिली पेंशनर्स को दिया जाए, ठीक है। दिव्यांग बच्चों, विधवा बेटियों, तलाकशुदा बेटियों के लिए पेंशन पात्रता के नियमों को अधिक उदार बनाया जाए, ठीक है। फिलहाल इस पर न्यू अपडेट क्या है, पेंशन और पेंशन भोगियों का कल्याण विभाग समय समय पर फैमिली पेंशन के नियमों को सरल बनाता रहता है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए आय मानदंड। 8 सीपीसी में फैमिली पेंशन की दरों और समय सीमाओं पर बड़े सुधार की उम्मीद है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 15 नवंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।